हेलो स्टूडेंट, आप सभी का फ्रेश न्यूज क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम पर, है ना। HWEB कहा जाता है शॉर्ट में। क्या होता है कि हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम में अपने एक्सपेरिमेंट में एक बड़ी जनसंख्या को लिया था, है ना। ये तभी सक्सेस होगा जब आप एक बड़ी जनसंख्या पर देखोगे। इसमें उन्होंने क्या किया था, इसमें उन्होंने रैंडम मीटिंग अर्थात यादृच्छिक जनन कराया था। इसके बाद जैसे क्या होता है, Q का P से, P का Q से, है ना। इसमें क्या हुआ, इसमें एलील की फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति आई, वो स्थिर आई, जो कि कितनी थी, Q प्लस P बराबर 1। ठीक है, तो यहां पर आपको 2-3 पॉइंट अच्छे से चाहिए। जैसे बड़ी जनसंख्या पर सक्सेस होता है, ठीक है, और इसकी जो आवृत्ति आती है वो 1 आती है, ये मान स्थिर रहता है। जनसंख्या में एलील की फ्रीक्वेंसी का योग सदैव 1 के बराबर होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, सीधा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब यहां पर आप देख सकते हो PQ बराबर 1। ये जो फॉर्मूला दिया गया है मोस्ट इंपोर्टेंट है, एनसीईआरटी में सीधा वर्णित है। क्या है, P² प्लस 2PQ प्लस Q² बराबर 1। ठीक है, चलिए अब इसको समझते हैं। P का मतलब होता है एलील फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंस अर्थात प्रभावी को बताता है, और Q जो होता है एलील फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव अर्थात अप्रभावी को बताता है। अब इस फॉर्मूले को हम समझ लेते हैं, इसका तात्पर्य क्या है। यहाँ पे P का मतलब क्या है, जेनेटिक डोमिनेंट, जो इसका जीनोटाइप है ना, जीनोटाइप डोमिनेंट है। Q का मतलब क्या है, ये जीनोटाइप रिसेसिव है, और PQ का मतलब क्या है, ये जो जीनोटाइप है ये हेट्रोजाइगस है, बोले तो विषम युग्मजी है, और जो ये 1 है ये स्थिर रहता है। अब चलिए, अब इसको मोस्ट इंपोर्टेंट एक बॉक्स और दिया गया है, जो कि आपको ये दिख रहा होगा, है ना। सीधा बोर्ड एग्जाम एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम को प्रभावित करने वाले कारक कौन थे। तो नंबर 1 कौन है, जनसंख्या का आकार। नंबर 2 कौन है, जनन। नंबर 3 कौन है, प्राकृतिक चयन। नंबर 4 कौन है, प्रवास, और इसके बाद उत्परिवर्तन अर्थात जिसे हम बोलते हैं म्यूटेशन। इस पर जो प्रश्न आते हैं वो इस प्रकार आते हैं, ठीक है ना, ऐसे भी प्रश्न आ जाते हैं। चलो इसको हम हल करके देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है 0.6 डोमिनेंट दिया गया हो और रिसेसिव पूछा हो, तो क्या करोगे। अब देखो P का मतलब क्या है, आप कहोगे सर P का मतलब होता है डोमिनेंट अर्थात प्रभावी, तो प्रभावी कितना हो गया 0.6, और पूछ क्या रहा है रिसेसिव। रिसेसिव बोले तो क्या हो गया Q, क्या हो गया Q, है ना। अब देखो यहाँ पे मुझे पता है इसका योग सदैव 1 रहता है, कितना रहता है 1, तो क्या कीजिए 1 लिख दीजिए, ठीक है। और डोमिनेंट दिया गया है, कितना है, आप कहोगे सर 0.6, तो सीधी सी बात है रेशियो हमको प्राप्त हो जाएगा, कितना प्राप्त हो जाएगा 0.4, कितना प्राप्त हो गया 0.4, क्योंकि ये स्थिर है, इसमें से डोमिनेंस को माइनस कर दीजिए, आंसर किसका आ जाएगा, रेशियो का आ जाएगा, अप्रभावी का आ जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है यदि यहाँ पे P बोले तो डोमिनेंट, P बोले तो डोमिनेंट 0.6 है, तो PQ बोले तो हेट्रोजाइगस पूछ रहा है, तो क्या करना है 2PQ। अच्छा, तो यहाँ पे ध्यान करते इसको 2, है ना। इसके बाद P का मान कितना है, तो P का मान कितना है 0.6, और इसके बाद Q का मान अभी निकाला हम लोगों ने, कितना होगा 4.6, तो कितना आ जाएगा 4 से 24, 24 दूनी 48, और 1 पॉइंट पर दशमलव लगा दीजिए, आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार सवाल आते रहते हैं। ये 2 तरीके याद रखना, जिससे आप आसानी से टफ क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हो। धन्यवाद।